हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, हमें क्या कर रखा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें क्या करना है कि ए और बी जो ये पॉइंट है इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। तो देखो, जब हमारे पास ऐसा आपके पास सर्किट डायग्राम आ जाए, क्या हम इसे डिड्यूस कर सकते हैं? मतलब रिडक्टेबल आपको दिख रहा है ये सर्किट की मैं इसको किसी प्रकार से छोटा बना सकता हूँ। तो दिख रहा होगा आपको कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे ये डेल्टा है, हम इनको स्टार में चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सपोज आपको वो नॉलेज है ही नहीं, हमें क्या करना है कि इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो कैसे निकाल सकते हैं? बेसिकली हम सिमेट्री लगा सकते हैं यहाँ पे। सिमेट्री कैसी सिमेट्री? तो सिमेट्री ये मान के चलो कि इसको हम कहेंगे, इस जो ये लाइन है हमारी, कैसी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अगर मैं एक मिरर रखता हूँ, ऐसे आपने एक दर्पण रख दिया, तो जो ये चीज़ दिख रही है इसी की हमारी इमेज या नीचे मिल रही है। सेम इमेज, मतलब जैसा जैसा आपके पास डायग्राम है, जैसा जैसा इक्विपमेंट लगा हुआ है, सेम यहाँ नीचे रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगाऊँ, इसकी मिरर इमेज नीचे है, तो ये मिरर इमेज है अगर, तो इट मीन्स इनके बीच में एक सिमेट्री दिख रही है आपको। अगर जैसे ही आपको सिमेट्री दिखती है तो आप क्या कर दो, इसको ऐसे मोड़ दो। यानी कि इसको मोड़ करके यहाँ बीच में से ऐसे लगाओ, इसको ऐसे ऊपर से फोल्ड कर दिया, नीचे ला दिए। तो इसको इसीलिए हम फोल्डिंग सिमेट्री भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको फोल्ड कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम फोल्ड करेंगे तो फिर ये कैसा हो जाएगा सर्किट, वो हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, मिरर सिमेट्री लगा कर के, मतलब ये जो हमने ऊपर का ये है, ये फोल्ड किया नीचे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फोल्ड होगा तो ये वाला इसके पैरेलल आ जाएगा, इसके पैरेलल ऐसे ऐसे करके आप देखो, ये सिंप्लीफाई डायग्राम इस प्रकार से हो सकता है। ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, खैर। फिर आगे देखो कि अब क्या करो। अब आपके पास तो ये आपको दिख रहा है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। भाई रिड्यूस कर सकते हैं तो फटाफट रिड्यूस करो भाई, ए और बी के पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये यहाँ पे है ना, ये देखो आर और आर आपको दिख रहा होगा इन दो पॉइंट के बीच में। ये क्या है? पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना। तो पैरेलल लगे हुए हैं आर और आर, तो पैरेलल लगे हुए हैं। अगर आर पैरेलल आर है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल देते थे? ऊपर कर दो इनका मल्टीप्लाई, नीचे कर दो इनका सम। आर और आर 2R हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये R/2। तो जब भी दो इक्वल अमाउंट के रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो सीधे सीधे उनका पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? एक की वैल्यू उठा दो, उसका आधा कर दो, R/2 सीधे। ठीक है जी। तो इनका यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, इसको सिंगल उससे कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा। अरे वो भी कर दिया मैंने, चलो ठीक है, आर। ऐसे यहाँ पे ये था ना, अभी चलो ये ऐसे ये दोनों भी हटेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये भाई R/2 हो जाएगा। ये कितना हुआ इक्विवेलेंट? R/2 हुआ। ये ऐसे ऐसे इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। लो भाई, ये ऐसे R/2 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा R/2। इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा भाई? R/2 हो जाएगा। R/2 हो जाएगा। अब देखो भाई, ये इतना तो आपने कर दिया। अब यहाँ पे ये डायग्राम, हाँ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई? बेसिकली यहाँ पे हो क्या सकता है अब इसके बाद? तो देखो, यहाँ पे हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके बाद इसमें दूसरी मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर सिमेट्री होगी वो लग सकती है इसमें वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। कैसे लगेगी? एक मिनट। तो वो कैसे लगती है हमारी, यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप। अब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ का, और ये राइट हैंड साइड में इस तरफ का, अगर आप देखोगे डायग्राम बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। इधर आर, इधर आर, R/2 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 R/2। और ये यहाँ पे देखो, ये है, आप बोलोगे ये तो भाई आधा काट दिया हमने। बिल्कुल काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे काट देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? R/4 इधर, R/4 इधर। तो ये जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की, इसके इधर और इधर सेम है। तो क्या होता है कि जब भी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन हो, उसके इधर और इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये देखो ना, इसकी मिरर सिमेट्री इधर है, जैसे हमने फोल्डिंग में की थी, ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग की थी उस टाइम, इस टाइम वर्टिकल के अलोंग कर दी। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो ये इस लाइन के मतलब अकॉर्डिंग पॉइंट होते हैं, उन पे क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है।
पोटेंशियल सेम होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये यहाँ पे हमने आधा किया था इसको इधर ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम है। या ऐसे दिखा सकते थे इसको, अगर आप, मैं और अच्छे से बताना चाहता कि जो ये चीज़ है ना, हाँ, इसको 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 पोटेंशियल सेम होता तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, पता। अरे एक तो रब करूँगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे फिर बनाना पड़ेगा यार, यहीं पे बताता हूँ, 1 मिनट। ये ऐसे ना, ये ऐसे, ये पोटेंशियल सेम है तो आप ऐसे भी ड्रॉ, मतलब ऐसे, सॉरी, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। ये सीधे यहाँ ऐसे है क्या, ये पोटेंशियल सेम है तो हम ऐसे भी ये यहाँ पे पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि इधर से इधर, इधर से इधर करंट सेम जा रही है, तो ये ऐसे भी मान सकते हो आप, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ऐसे में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो सिंपलीफाई हो गया। अब क्या कर सकते थे आप, r/2, और ये दोनों देखो ये सीरीज में है, इनको जोड़ देते, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है इन दोनों के पैरेलल ये हो जाता। ये करके देखते, ये ऐसे में भी आंसर सेम हो जाएगा, और जैसे मैं ये कर रहा हूँ ऐसे में भी सेम हो जाएगा। हम ऐसे में भी करके देख लेते हैं। जैसे मैं पिछला था ना, पिछला यहाँ ऊपर था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये ऐसे जोड़ देता हूँ, और ये यहाँ पे जो अगला पार्ट है ना, अगला भी तो सेम इसी का रेप्लिका, यानी कि इसके मिरर इमेज ही तो इधर थी, तो सेम ये जितना होगा ये, यही वाला पार्ट इधर भी ऐसे ऐड हो रहा होगा इसके बगल में, ये आधा इधर वाला का। तो इधर का जितना इक्विवेलेंट आएगा वो उतना ही आने वाला है, वो इसके साथ सीरीज में रहने वाला है, इसीलिए मैं उसको बार बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा ना, ये बी पॉइंट, इनके बीच निकाल के देखता हूँ मैं। ठीक है, ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया r/2, ये कितना था, ये था r, ये कितना था यहाँ पे, ये वाला था हमारा r/2, और ये नीचे ये कितना था, ये r/4 है। इनका इक्विवेलेंट करके देखो, तो यहाँ पे देखो इनका इक्विवेलेंट करके, चलो यहाँ पे कर देता हूँ इनका इक्विवेलेंट, है ना। तो इनका इक्विवेलेंट करो भाई, सबसे पहले ये हमारा ऊपर r है, r रहने दो, ठीक है। पहले ये दोनों देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, r/2 और r/4। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऊपर कर दो इनका मल्टीप्लाई, नीचे कर दो इनका सम। तो r/2 इंटू r/4, नीचे कर दो इनका सम, तो ये हो जाएगा r/2 प्लस r/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, तो ये हो जाएगा r² बटे 8। ये कितना हो जाएगा भाई, 4, तो 2 दूनी 4 ना, तो ये 4 तो ऊपर हो जाएगा, एलसीएम होगा जो इनका, और ये वो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 और 1 3, 3 ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका r/6। ठीक है, इतना आ रहा है इनका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, r/6, ऐसे समझ सकते हो। ये आपका एक r/6 का लग रखा है। अब देखो ये r/6 और ये वाला r/2 क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/6। कितना हो रहा है, 2 3 6, 3 और 1 4, r/6, और ये करूँ तो 2/3 r, ये हो गया 2/3 r। अब जो ये 2/3 r इनका इक्विवेलेंट आया, इसको भी ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे, लो जी, 2/3 r है ना, और 2/3 r और ये r, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो पैरेलल इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फिर से पैरेलल के लिए वही लॉजिक लगाओ, ऊपर कर दो इनका प्रोडक्ट r इंटू 2/3 r, नीचे कर दो इनका सम r प्लस 2/3 r। करके देखो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा भाई, दो 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 दो, तो ठीक है, 2r² बटे 3 इंटू ये हो जाएगा, तीन कम तीन, 3 और 2, ये मैंने क्या किया, 2/3 r, अच्छा ये 2r/3 लिखना था ना, 2/3 r का, 2/3 इंटू आर है ये, ठीक है, ऐसे, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, 2/3 इंटू आर, ये था ना 2/3 इंटू आर, तो 2r/3 क्या, तो 2r/3 ऐसा होना था इसमें, ना कि बटे में आर। तो ये कितना हो जाता, 3 3, ठीक है ठीक है, 3 कम 3, 3 और 2 5, 5 r, ये हो गया आपका नीचे 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 r, 3 से 3 कैंसल, तो ये हो रहा है बटे, कितना हो रहा, 2/5 r। ठीक है, ये फाइनली जो ये इनका इक्विवेलेंट आया, 2/5 r आया, ये इतना समझ गए आप। तो ये हमारा, ये है जी, कितना है, 2/5 r, ए पॉइंट से जा रहा, जो ये ए पॉइंट था ना हमारा। अब इसको इधर ला देता हूँ मैं, ये आपकी समझ में आ ही गया है। और जो मैंने कहा था ये इसकी मिरर सिमेट्री इधर है, मतलब ये इस परपेंडिकुलर के इधर पूरी मिरर है, सिमेट्री है, तो इनका इक्विवेलेंट भी यही आने वाला है, यानी कि यहाँ भी इनका इक्विवेलेंट करूँगा इस तरफ वाले का भी, वो भी कितना आएगा, 2/5 r। तो ए और बी के बीच का फाइनली जो आर, ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो, 2/5 r धन 2/5 r, तो कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा आ गया 2 इंटू आर, तो ये कितना हो गया, 4/5 हो गया, है ना।
ये तो समझ में आई गया आपकी। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 4/5 आर। तो 4/5 आर हो जाएगा ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट, हमने देखा है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये कहा था आपको ना, ये वैसे अब तोड़ना चाहिए था ना मेरे को, खैर चलो मैंने पहले तोड़ दिया, तो बता दिया था मैंने कि कैसे तोड़ा मैं यहाँ पे। क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर करने परपेंडिकुलर सिमेट्री जहाँ पे दिख रही होगी, जो लाइन हमने ड्रॉ की ना, उस पे जो होगा, जितने भी पॉइंट पड़ रहे होंगे इस सर्किट के, जितने भी पॉइंट टच हो रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे होंगे तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ये क्या है, बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितना करंट आ रहा होगा ना बेसिकली, वो उतना ही करंट यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। ये करंट जो आ रहा है वो सीधे का सीधा पूरा का पूरा करंट इसमें निकल जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पे करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हुई क्या। जो यहाँ से करंट आई वो सीधे इधर निकल गई, यहाँ इस वाले में कहीं नहीं आई। जो इधर से करंट आई वो इनमें आपस में सीधे निकल गई, कहीं डिवाइड नहीं हो, तो इनको ऐसे अलग अलग मान सकते थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे में भी सिंप्लीफाई करके देखता तो तब भी यही आने वाला है। अब हम इसको ऐसे में सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये रफ कर दूँ मैं पहले वाला, तो पहले वाला रफ कर देता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है। कि अगर हम ऐसे करते हैं, ये मतलब वो तो होना ही है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। वैसे इसमें बताने की जरूरत भी है परपेंडिकुलर लाइन, अगर हम ये देख रहे हैं। हाँ, वो तो हम करंट के हिसाब से देख रहे हैं ना। अगर हम परपेंडिकुलर ना भी बताते तो अभी हम करंट के हिसाब से देख सकते थे, जितना करंट इसमें है। अपर सिमेट्री तो देखनी पड़ेगी ना, हाँ सिमेट्री है तभी तो ये करंट इस हिसाब से बटा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करके देखो। यहाँ पे आर पिछले वाले मेथड से कितना आया था, आर ए टू बी कितना आया था, वो 4/5 था, कितना था, 1 मिनट। अरे इतना ज़्यादा हमने रफ किया क्या, 4/5 ही था यार। 4/5 आर आया था, आर ए से बी के बीच का, ठीक है। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं वापस से इसको। ऐसे में अगर सिंप्लीफाई करते तो ऐसे में आता, नहीं आता पर वही, ठीक है। नहीं आता या आता, क्या बोल रहा हूँ मैं, आना ही पड़ेगा उसको। ये कितना हुआ था हमारा, ये भी R/2 था ना पिछले वाले डायग्राम से, है ना। अब हमने कहा था हम ऐसे में भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं है, ऐसे अलग। ठीक है भाई, देख सकते हैं तो बिल्कुल देखो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर या आर तो ऐसे सीरीज में हो गए सीधे सीधे ऊपर, ठीक है। और ये नीचे जो है ये दोनों तो सीरीज में है, और ये इनके पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जितना हो पाता है। ये पॉइंट अपनी जगह है भाई। ये ऊपर देखो, ऊपर ये तो सीरीज में है ना, आर और आर, तो ये इनका सीधे सीधे मैं इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। कितना हो गया, ये ऊपर 2R हो गया, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया भाई, ऐसे हो जाएगा। ये नीचे कितना है, ये नीचे है आपका एक, तो ये आपका R/2 अपनी जगह रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर हो गया आपका कितना, R/2 और R/2 सीरीज में है। इन दोनों का सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R/2, यानी कि ये R हो जाएगा, है ना। R हो जाएगा ऐसे, और नीचे है इसके सीरीज पैरेलल में कितना, R/2। ये ऐसे कनेक्ट हुए, वापस गए, और फिर एक R/2 ये है भाई, एक R/2 ये है। और फाइनली यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कहीं होना था इसने, ये बी पॉइंट यहाँ है, ये बी हो जाता, ठीक है। करो भाई इसको सिंप्लीफाई, ये थोड़ा आगे बढ़ा देते, बढ़िया लग रहा। अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे वाले को करो सिंप्लीफाई आप। R/2, ये दोनों देखो, ये दोनों सबसे पहले क्या है, आपके पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा फिर से, R²/2, हाँ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3R। तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा 3R, दो एकम दो, दो एक तीन, 3R/2, यानी कि उल्टा करता तो मैं ये इसने हो जाना था ना, 2/3R हो जाना था पैरेलल में। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो R से R भी कैंसिल हो जाता, तो R/3 बच रहा था। कितना बच रहा है इनका इक्विवेलेंट आके, R/3 आ रहा, मतलब R/3 आ जा रहा। अब देखो ये R/3, R/2 और R/2 ये क्या है, सीरीज में है। इन सब का सम करूँगा तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इनका सम, ये हो जाएगा R/2 धन R/3 धन R/2। तो नीचे एलसीएम लिया 6, ऊपर क्या हो जाएगा, 3R प्लस 2R प्लस 3R। और कितना हुआ ये, 3 2 5 3 8, 8R/6, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 4R/3 हो गया। नीचे हो गया आपका 4R/3। अब जो ये 4R/3 है नीचे वाला, इन सब का सम मैं बोलूँ या इनका इक्विवेलेंट, ये कितना था, ये
4r/3। और जो ये 2r हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, जितना भी आएगा वही ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट होगा। तो कैसे करेंगे, ऊपर कर दो इनका प्रोडक्ट 2r इंटू 4r/3 और नीचे कर दो इनका सम, तो 2r प्लस 4r/3। ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जा रहा है हमारा 2×8 r²/3। इस सब के अपोन में भी क्या है ये लिख दो, कितना हो गया 3×6, 6r धन 4r, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10r/3। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दो उल्टा करके फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा 3/10r। 3 से 3 कैंसिल और r से एक r कैंसिल, और ये भाग दोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे, 2×8, 2×5 = 10, 4/5 r। ए से बी के बीच का यहाँ कितना आया, r इक्विवेलेंट करने पे 4/5 r जब ऐसे किया। और जब हमने पहले वैसे में किया था आधा आधा तोड़ के सीरीज में लगा के, तब भी 4/5 आया था। तो दोनों में कैसा भी करो आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इस डायग्राम का आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते थे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉच, बाय बाय एंड टेक केयर।